साथियों देख सकते हैं आप राजकमल सर्कस का ये आखिरी दिन है यहाँ सोनीपत में, लेकिन ये किस प्रकार से ये कलाकार जो है यहाँ पर आपको अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं और ये दर्शकों को जो है एंटरटेन कर रहे हैं। आप यहाँ सर्कस की हालत मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुर्सियाँ जो है वो खाली पड़ी हैं, लेकिन शायद इसका प्रचार प्रसार जो है वो ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण मतलब ये सर्कस में जो एंटरटेनमेंट होता है तो वो जो है नहीं हो पा रहा है लोगों का। आप देख सकते हैं दर्शकों के किस प्रकार से ये कलाकार जो है थोड़े दर्शकों के सामने भी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई कमी खल रही है तो वो है दर्शकों की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के सेक्टर 15 में। यहाँ पर एक राजकमल सर्कस जो है यहाँ पर पिछले 2 महीने से चल रहा था, जो अभी दिल्ली की ओर कूच करने वाला है। लेकिन सर्कस जो है ये कभी जो है एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन होता था, लेकिन आज सर्कस जो है समझ लीजिए कि अपने आखिरी दिन गिन रहा है। और यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, जो लोग इसमें काम करते थे, उनकी जीविका भी नहीं निकल पाती है। लेकिन फिर भी सर्कस जो है अभी भी कुछ लोग जिंदा रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम कृष्ण राठी जी। हम इनसे जानते हैं ये यहाँ पर सेक्टर 15 के ग्राउंड में यहाँ पर ये सर्कस चला रहे हैं पिछले 2 महीने से, और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इन्होंने इस सर्कस को लगाया होगा। तो ये क्या सोचते हैं, आज की स्थिति क्या है, आज क्या कहना चाहेंगे ओम कृष्ण राठी जी आप? एक्चुअली क्या है कि सर्कस तो हमारी प्राचीन कला से जुड़ा हुआ है। जिम्नास्टिक है, जैसे आजकल बाहर खेलों में हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो पहले तो सर्कस से ही खिलाड़ी निकलते थे। इसी में सर्कस में ही ट्रेनिंग होती थी खिलाड़ियों की। लेकिन जिस प्रकार से पहले एंटरटेनमेंट का जो साधन होता था वो सर्कस ही होता था और काफी भीड़ यहाँ पर उमड़ती थी, लेकिन अब वो चीज देखने को नहीं मिलती। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर इस बारे में ये है कि जब से जानवर बैन किए हैं सरकार ने, तब से जो है इस कारोबार के ऊपर एक ग्रहण सा लग गया है जी। तो यानी कि आज कोई भी किसी प्रकार का एनिमल आप इस सर्कस में नहीं दिखाते हैं? नहीं दिखाते नहीं है। अब कोई चीज चोरी छिपे दिखाने का कोई फायदा नहीं होता है जी। जब एक चीज गवर्नमेंट ने बैन कर दी तो उसको फिर रखने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सर्कस से एनिमल चले गए तो समझ लो आमदनी भी चली गई, क्या यही मानना है? हाँ जी बिल्कुल। तो अब जो सर्कस में है आप लोग क्या इवेंट दिखाते हैं, क्या नया है? इवेंट है, जिम्नास्टिक है, योगा पे आधारित है। जो आजकल सरकार योगा पे इतना ध्यान दे रही है वो भी तो सर्कस से ही निकलता है। सर्कस जितना योगा थोड़ा ही होता है कहीं पे जी। मतलब जिम्नास्टिक के तरीके से जो कलाबाजियां होती हैं उनको हैरतअंगेज तरीके से आप दिखाते हैं और बच्चों का एंटरटेनमेंट करते हो जोकर के साथ। ऐसा कुछ मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट आप लोग अभी जो कर रहे हैं जी। इसमें क्या है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो सवेरे 4 बजे उठ के और सवेरे 4 बजे से 3-4 घंटे मेहनत करते हैं उस पे। भाई उसमें खेल में क्या क्या सुधार करना होता है उसके ऊपर काम करते हैं। क्या कॉमेडी कैसे लोगों को उसमें हंसाना है, उस तरह से उसमें काम करते हैं। तो आप क्या मानते हैं सर्कस की जो हालत हो गई है इसमें सरकार किस प्रकार से हेल्प कर सकती है, किस प्रकार से आपको आर्थिक सहयोग दे सकती है या कुछ छूटें दे सकती है जिससे कि ये आपका सर्कस चलता रहे, लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहे और इसी प्रकार से आपके साथ जो सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं उनका रोजगार भी चलता रहे? सरकार तो चाहे तो किसी भी चीज को ऊपर उठा सकती है। तो सर्कस भी एक ऐसा है जैसे, और दूसरी अपने पब्लिक रिलेशन है जैसे, वो उसमें भी सर्कस जैसे ड्रामा टाइप है, स्वांग टाइप है, रागनियां है, ये सब उसी के लिए तो बनाया हुआ है डिपार्टमेंट को या प्रचार के लिए। तो इसी तरह से सरकार जो है सर्कस को भी उस तरीके से यूज कर सकती है। एंटरटेन भी होगा, उससे लोगों को कुछ जानकारियां देनी है वो भी दे सकते हैं। और दूसरे तरीके से जैसे योगा के माध्यम से है और दूसरा सीखने को मिलता है। सरकारी स्कूल के बच्चों को दिखा सकते हैं कि भाई जैसे ग्रांट जारी करती है सरकारें बच्चों के एंटरटेन के लिए,
तो कहाँ बच्चे एंटरटेन कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि सरकार अलग अलग तरीके से सरकार इस सर्कस को जो है प्रोत्साहित कर सकती है। जैसे स्कूली बच्चों को यहाँ पर ला के कोई संदेश देना है, वो संदेश दिया जा सकता है जोकर के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से। और सरकार सर्कस के नाम पर जो है विद्यार्थी भी जुटते हैं, आम आदमी भी जुटते हैं, अभिभावक भी जुटते हैं। बिल्कुल सही बात कही ओम कृष्ण राठी जी ने कि अगर सरकार साथ दे तो ये सर्कस जो है दोबारा से नए रूप में सामने आ सकता है। जिस प्रकार से पुरानी चीजें जो होती थी अब नए रूप में सामने आ रही हैं, तो सर्कस भी क्यों नहीं आ सकता अगर सरकार जो है इन सर्कस का साथ दें। तो सरकार अगर आर्थिक रूप से सहयोग दें, सरकार अगर इनको सब्सिडी दें, सरकार अगर इनकी जीविका को बचाने का काम करे, तो जरूर सर्कस को बचाया जा सकता है। और यह एक जो माध्यम था एंटरटेनमेंट का, ये दोबारा से फिर से लोगों को एंटरटेन कर सकता है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत के सेक्टर 15 से राजकमल सर्कस से तेजवीर सिंह, नमस्कार। मैं रणधीर सिंह, शहीद भगत सिंह समाज सेवा मोर्चा के अध्यक्ष यमुनानगर। मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से अरदास करता हूं कि ये साल आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत खुशियां वाला साल आए। और जैसे कोरोना का महाकाल चल रहा है, कोरोना से भी भगवान हमारे को स्वस्थ रखे। मैं संदीप मलिक, गांव भैंसवाड़, सरपंच मिठान, सभी प्रदेशवासियों को और गोहाना व बड़ौदा हल्का वासियों को अपनी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और मंगलमय की कामना करता हूं कि भगवान आने वाले 2023 वर्ष को आप सभी को मंगलमय और खुशियों से भरे। और हमारा एक प्रयास रहेगा समाज में कि हम बुराइयों को छोड़कर, जैसे ही 23 आ रहा है उसमें कुछ नया करने के लिए नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आगे आए और कुछ बुराइयों को साथ मिलकर हम मिटाएं। धन्यवाद। आपके भरोसे का प्रतीक सहराया एग्रो इम्प्लीमेंट किसान भाइयों को कंबाइन रोटावेटर आदि उच्च क्वालिटी के उपकरण उपलब्ध करवाता आया है, क्योंकि किसान भाइयों को खेती संबंधी हर इम्प्लीमेंट एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने वाली सोनीपत, रोहतक, जींद, पानीपत में एकमात्र भरोसेमंद एजेंसी है, जहां कंबाइन रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो व अन्य सभी उपकरण उच्च क्वालिटी के साथ उचित रेट पर मिलते हैं। सहराया एग्रो इम्प्लीमेंट भविष्य में भी आपके भरोसे पर खरा उतरने का वादा करता है। आपको संचालक आनंद सहराया की तरफ से नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आनंद सिंह, सहराया एग्रो इम्प्लीमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आने वाले नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो।